रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? अभी आ रहा है। हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या है कि माई सिक्वल जो होता है, अगर देखा जाए तो डेटा एनालिसिस के लिए, अगर हम देखो प्रोफाइल जो होती है अलग अलग प्रोफाइल है। डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल है, डेटा एनालिसिस की प्रोफाइल है, ठीक है, एआई की प्रोफाइल है, कोई भी प्रोफाइल है, उन सभी प्रोफाइल में एक चीज मैंडेटरी है, वो है सिक्वल का आना। चाहे मोंगोडीबी हो, चाहे माई सिक्वल वर्कबेंच हो माइक्रोसॉफ्ट का, या मतलब जितने भी इस तरीके के आते हैं सब, पोस्टग्रेस सिक्वल हो, जो भी जितने भी हैं, ओरेकल डीबी हो गया, डीबीएमएस हो गया, जितने भी हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें से माई सिक्वल वर्कबेंच ये फ्री फ्री रिसोर्स होता है, ठीक है। तो इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर जगह इंटरव्यू में पाइथन से ज्यादा आपको माई सिक्वल पूछा जाएगा, ठीक है ना। पाइथन तो पूछा जाता है, लेकिन डिपेंड करता है प्रोफाइल कौन सी है। लेकिन अगर हम बात करें हर एक प्रोफाइल में कॉमनली कुछ पूछा जाता है तो वो माई सिक्वल है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं या जो भी है जिससे आप डेटा लेना चाहते हो, वो डेटा आपको लोकल मशीन में नहीं देगा। वो डेटा आपको कहाँ देगा? वो आपको डेटा माई सिक्वल के ही डीबी में कहीं वो आपको एक डीबी बना के इंसर्ट कर देगा, उसी में टेबल्स डाल देगा, वो बता देगा कि आपके पास ये डेटा है, यही से उठाया करना। उसका कंट्रोल सबके पास होता है कि हाँ वो जिस तरीके से चाहता है उसको कंट्रोल कर सकता है डेटा को, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम बनाया गया है कि आपको अपने लोकल मशीन में कुछ भी ना रखना पड़े, ठीक है। ना ही वो अलाउ करते हैं, ना ही वो अलाउ करते हैं, ना ही वो अलाउ करते हैं, और ना ही आपको रिक्वायरमेंट है अपने लोकल मशीन में रखने की। इवन जो आप माईसीपल वर्कबेंच देख रहे हो, वो उनके कहीं क्लाउड पे पड़ा होगा। आपको ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, या कभी ऐसा हो गया कि आपके पास आपकी कंपनी इंटरनली कुछ बिल्ड करना चाहती है, जिसका कुछ डेटा रखना चाहती हो, तो एक लोकल इंस्टेंस होना बड़ा जरूरी है। तो इसको जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपने इंस्टॉल किया है, उसे लोकल इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके लोकल मशीन में है, आपके लैपटॉप में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये लोकल इंस्टेंस है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ पे टेबल्स देखो, यहाँ पे क्या है, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको हम स्कीमा या डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो स्कीमा कहेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कीमास, ये सारे हमारे स्कीमास, सारे स्कीमास, ठीक है ना। जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं सारे स्कीमास। अब इस सारे स्कीमा के अंदर क्या होता है ना, हमारे पास टेबल्स होते हैं। ये आप देखो, ये टेबल्स होता है। ये जो टेबल्स हैं, सारे टेबल, बैलेंस लिखा हुआ है, बैंक कस्टमर है, क्रिकेट का मैच है, कस्टमर है, डमी है, ठीक है ना। मैंने पिछले स्टूडेंट जितने भी आए थे उनको पढ़ाने के लिए मैंने लोकल इंस्टेंस पे काम किया था, उनको बताया भाई कैसे होता है। तो ये सारे अगर आप जो देख रहे हो ना, तो ये जितने भी टेबल्स हैं, उस कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक टेबल होगा, ठीक है। टेबल जो होता है वो हमारा एक तरीके से, जो हम आप सीएसवी देख रहे हो या माइक्रो एक्सेल देखते हो ना, उस एक्सेल में जो डेटा पड़ा होता है या सीएसवी में जो डेटा पड़ा होता है वही टेबल है। अगर हम उसको यहाँ इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हम उसको टेबल बोलते हैं। वहां पे आप क्या कहते हो, आपको आपकी वर्कशीट है, जो आपके लिए एक्सेल में वर्कशीट है, जो आपके लिए पांडास है, पांडास डेटा फ्रेम है, वही चीज यहाँ पे टेबल्स कहलाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई? टेबल्स क्या है? टेबल्स कुछ नहीं है, जो भी आपके पास डेटा आप देखते हो एक्सेल में, चाहे सीएसवी में या पांडास डेटा फ्रेम में, जो भी डेटा आप देखते हो उस सभी को टेबल्स ही कहते हैं। वही चीज है, यहाँ पे टेबल्स बोला जाता है, ठीक है। और जो टेबल्स होते हैं, जो भी टेबल्स होते हैं, वो टेबल्स क्या होते हैं, उन टेबल्स को आप क्या करते हो कि उन उन टेबल्स को आप क्या करते हो कि वो जो टेबल होता है, उसी टेबल पे, वो टेबल कहीं पे होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट टेबल बना दो, ठीक है ना। अब ऐसा है कि मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टाइटैनिक, जो हम लोगों ने काम किया, ठीक है। अब वो बंदा कहता है ना टाइटैनिक में ना 15-20 फाइल्स है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक स्कीमा बनाएगा टाइटेनिक के नाम से, और सारे जो भी फाइल्स पड़े हुए हैं ना, उन सबको एक टेबल में डाल के, इसमें कर सबको अलग अलग टेबल में करके और यहाँ पे इंसर्ट करके दे देगा। तो स्कीमा क्या हो गई? टाइटेनिक आपकी स्कीमा हो गई। उसके जितने भी फाइल्स आपको मिले, जितने भी उसके अंडरलाइन जितने भी फाइल्स हैं, वो सारे फाइल्स टेबल्स हो गए। और इस स्कीमा के अंदर ही वो सारे टेबल्स होते हैं। जैसे ये जो सारे ये दिख रहा है ना, ये सारे के सारे टेबल्स हैं।
वो स्कीमा के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यूजुअली जब आप डेटा एनालिसिस का काम करते हो या डेटा साइंटिस्ट का काम करते हो, तो आपका रेयरेस्ट होता है कि आपको टेबल बनाना है या मॉडिफाई करना है। उसका काम आपका 5% का ही होता है, 5 या 10% का ही काम होता है कि कभी कभी ऐसा हो गया कि आपको एक टेबल बनानी है या आपको एक स्कीमा बनानी है, ठीक है ना। ये रेयरली ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना है कि उस टेबल्स पे मॉडिफिकेशंस करना है। ढेर सारे टेबल्स हैं तो ज्वाइन लगाना है, ग्रुप बैक करना है, सेम टेबल में ही ग्रुप बैक करना है। ढेर सारे टेबल्स हैं तो आपको उनके अंदर ज्वाइंस करने हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ सब स्ट्रिंग का काम करना है, कुछ आपको फाइंड आउट करना है, तो वो है। तो ये सारे जितने भी काम होता है ना, जैसे कि आप जो भी काम आप एक तरीके से एक्सेल में करते हो, उसी काम को आपको यहाँ माई सिक्वल में भी करना है, या पांडास में जो करते हो उसी काम को यहाँ पे करना है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि ये बहुत बड़े डेटा सेट को भी आसानी से संभाल लेता है, ठीक है ना। आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है, एक्सेल में एक लिमिटेशन है कि आप 10 लाख रोज से ज्यादा काम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ 10 लाख रोज वाली, ये लिमिटेशन नहीं है। ढेर सारे मेथड्स हैं, इस मेथड्स के थ्रू आप टेबल में अपना डेटा इंसर्ट करके और आप उन सब पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, काफी इजीली हो जाता है, ठीक है। इसलिए लोग जो माई सिक्वल होता है उसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई कि ये वर्क बेंच क्या है, क्यों यूज किया जा रहा है। ये बात समझ में आ गई, हाँ ना में आप लोग जवाब दे दो। हेलो। हाँ हाँ जी अंकुर जी, आ गया। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि एक एक डेटाबेस, जैसे कि अभी तो मेरे पास पहले से डेटाबेस पड़ा हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि कभी ऐसा भी हो गया कि आपको डेटाबेस बनाने की जरूरत पड़ गई, डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ गई, या इस तरीके की जो भी चीजें हैं, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, और जितने आपके लिए रिक्वायर्ड होगी वो सारी चीजें मैं बता दूंगा कि कभी जरूरत पड़ती है तो आप वो सारे काम कर सको इंडिपेंडेंटली आपको। या कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कहीं किसी तरीके से आप चाहते हो, कहीं कुछ समझना भी चाहते हो, तो एटलीस्ट उतना तो पता होना चाहिए ना कि हाँ मुझे सिंटेक्सिस पता है कि मैं कैसे इंसर्ट करता हूँ, कैसे मैं नया टेबल बनाता हूँ, ये सारी चीजें आपको पता, कैसे मैं स्कीमा बनाता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट डेटाबेस से, ठीक है ना। इसमें एक इसके सिंबल्स को आपको याद रखना होगा। केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप जो भी बना रहे हो उसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या करोगे, लिखोगे क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। और जो भी डेटाबेस का नाम है उस डेटाबेस का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, माई सिक्वल को अ, कुछ भी नाम दे दो, माई सिक्वल 1 करके दे देते हैं, ठीक है ना। ये जो टेबल है ये क्या होगी, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट होकर आ जाएगी। इस सभी में आपको अभी माई सिक्वल 1 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ देखो ये ग्रीन करके बन के आता है, तो इसका मतलब है कि वो जो हमारी जो जो मैं स्कीमा बनाने की कोशिश कर रहा था वो स्कीमा बन चुका है। यहाँ पे वो दिखता नहीं है, कई बार आपको यहाँ से रिफ्रेश करना है। जब आप रिफ्रेश करोगे तो आपको इस नाम से माई सिक्वल 1 के नाम से एक स्कीमा यहाँ दिखने लगेगी। इसको मैं कभी कभी डेटाबेस भी बोलूंगा या स्कीमा भी बोलूंगा, ठीक है ना। डेटाबेस स्कीमा दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने लिखा है क्रिएट डेटाबेस, तो उसको आप डेटाबेस भी कह सकते हो। यही आपकी स्कीमा भी कहलाती है, क्योंकि ये स्कीमा के अंदर है। तो आप देखोगे मैंने एक क्रिएट किया माई सिक्वल 1 करके, तो यहाँ पे मुझे एक माई सिक्वल 1 करके एक डेटाबेस बन के आ गया है। अब मैं जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास कोई टेबल्स नहीं दिखा रहा है एक्सपेंड करने के लिए। आप देख रहे हो कोई टेबल्स नहीं है मेरे पास एक्सपेंड कर। इसका मतलब है कि पहले मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक और चीज है, जैसे कि आप लोग ये बना के देखो अपने अपने लैपटॉप में, अगर आपने कर लिया है इंस्टॉल तो ये बना के देखो आप में चला कि नहीं चला, ये सिंटेक्स चला कि नहीं चला। आप हाँ उसका चला टेंशन है। मत पा, चल गया है ना, तो ये आपका एक डेटाबेस बन के आ गया। इसका मतलब हुआ कि आपका ये डेटाबेस बन चुका है, ठीक है। लेकिन इस डेटाबेस में ना कुछ है नहीं। मैंने बताया ना कि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कोई टेबल नहीं दिखाई देगा, ना व्यूज है, ना स्टोर प्रोसीजर है, ना ही फंक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई टेबल नहीं है यहाँ पे। आपने क्रिएट ही नहीं कर रखा है तो कहाँ से होगा, है ना। क्योंकि आपने तो अभी अभी स्कीमा बनाया है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास इतने ढेर सारे टेबल्स हैं, इतने ढेर सारे डेटाबेसेस हैं, ठीक है, स्कीमा या डेटाबेसेस हैं, ठीक है। इतने ढेर सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई एक यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ किसी एक पे काम करना, ऐसा होना चाहिए ना कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ मुझे पता हो।
आपको ऐसा पता होना चाहिए, है ना। उसका एक मेथड होता है जिसको हम लिखते हैं यूज, और जो डेटाबेस का नाम है उसको आप लिख के रन कर दो। अब क्या होगा, इसको रन करने से यहाँ पे सेमी कॉलम देते हैं, इसका मतलब है कि आपने वो कोड वहां पे कंप्लीट कर रखा है और उसके बाद से आप इसको सेलेक्ट करके रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ये आपका ग्रीन आ गया है, इसका मतलब कि आप इसको यूज अब कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं बाय डिफॉल्ट जब भी कुछ काम करूंगा वो समझ के चलेगा कि मैं इस डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा ये मान के चलेगा कि मैं इस स्कीमा की बात कर रहा हूँ। आप समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। वो ये मान के राइट अंकुर। चलेगा कि मैं इस स्कीमा की अंकुर, बात कर रहा हूँ। यस यस, टेल मी। हम जब पहले लाइन में क्रिएट डेटाबेस कर रहे हैं तो हमारा डिफॉल्ट स्कीमा वो नहीं हो जाता है? नहीं, हो जाएगा, देखो डिफॉल्ट स्कीमा आपकी हो जाएगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा। हाँ। लेकिन लेकिन बहुत बार ऐसा होगा ना कि आप कहीं काम कर रहे हो, और ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है। आप काम हाँ। कर रहे हो, आप कोड लिख रहे हो, आप सोच रहे हो मैं एग्जीक्यूट करूंगा रन कर जाएगा, और वो रन नहीं करता है, वो मना कर देता है कि मुझे तो ये टेबल मिली ही नहीं। आप करेक्ट कहते हो मेरे करेक्ट। पास तो टेबल पड़ा हुआ है ना। स्पेसिफाई करना बाय पड़ता है डिफॉल्ट, कौन सा। हाँ बाय, इसलिए एक गुड प्रैक्टिस है कि आप यूज लिख दो। ये गुड प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप यूज लिख दोगे तो इससे ये होगा कि आप जो भी काम करने वाले हो इस स्कीमा के अंडर में काम करोगे। ठीक है, जो ठीक। भी टेबल्स हाँ। बनाओगे, जो भी मॉडिफिकेशन करोगे, सिर्फ इसके लिए करने वाले हो। ठीक है, तो ये एक तरीका, एक और तरीका है इसमें, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। अब इसमें क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी तो टेबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने का होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, डेटाबेस से मैं जब काम कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होगा, ये तो मेरे पास 8-10 ही पड़े हुए हैं, दो दो 4 2 6 2 8 1 9 ही पड़ा हुआ है, तो आपको सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 1000 डेटाबेसेस हैं, या 10 भी डेटाबेस है, या 20 डेटाबेस है, ठीक है, और आप यहाँ पे आप बहुत स्क्रॉल नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और फंक्शन यूज करते हो 100 डेटाबेसेस का। ठीक है ना, 100 डेटाबेसेस के इसमें भी सजेशंस आते हैं 100 डेटाबेसेस का, तो ये आपको बता देगा, यहाँ टेबल बना देगा, और ये सारे टेबल्स यहाँ जितने भी स्कीमास हैं वो सारे स्कीमास का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपके आउटपुट्स आते हैं, यहाँ पे जो भी एक्शंस लिए गए हैं वो चला नहीं चला, एरर क्या आया वो बताता है। ठीक है, इसको हम रिजल्ट ग्रिड बोलते हैं, ये हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कि इसने जितने भी यहाँ पे हैं, देखो आप ऑल टेबल्स, अंकुर 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 टू अंकुर टू, अंकुर श्रीवास्तव इम्प्लॉइज इम्प्लॉइज। ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन स्कीमा होती है। वो उसने बता दिया है कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन स्कीमा है, तो वो भी बता रहा है। ठीक है, ये स्कीमा हमेशा के लिए होती है, बाय डिफॉल्ट स्कीमा होती है, ये बाद में बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या करता है कि अगर कुछ आपको सर्च करना है, हर एक टेबल में किसी कॉलम को सर्च करना है, तो इंफॉर्मेशन स्कीमा करके एक टेबल होती है जो हर ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखती है, ताकि आपको कोई चीज सर्च करना हो तो फटाक से सर्च कर सको। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा भी है, फिर माई सीक्वल है, माई सीक्वल 1 है, न्यू सीक्वल है, फिर परफॉर्मेंस, यहाँ पे एक परफॉर्मेंस स्कीमा भी है आपके पास। ठीक है, उसके बाद से आपके पास सैंपल डेटाबेस है, और आपके पास सिस है और सैंपल डेटाबेस। ठीक है, तो जितने भी आपके पास डेटाबेसेस हैं वो सारे डेटाबेसेस इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए सिंटेक्स जो होता है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से ऊपर लिख सके। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, इसका सिंबल होता है क्रिएट टेबल। ठीक है, हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं, और हम टेबल का एक नाम देंगे। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास इंप्लॉइज हैं कुछ, ठीक है, उनके नाम, उनके जो नाम है वो उसके लिए मैं करने चाहता हूँ। उस टेबल का जो नाम है, मैं इंप्लॉय डिटेल्स, ठीक है, ये टेबल का नाम है। जैसे आप एक्सेल बनाते हो, तो एक्सेल क्या करते हो, आप एक जगह पे ले जाके सेव करते हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप पहले ही सेव कर लेते हो, एक एक्सेल बनाया, उस एक्सेल पे कुछ काम किया, उसको क्या करते हो, सेव कर लेते हो किसी दूसरी जगह पे, या आप पहले ही एक्सेल बनाते हो और उस एक्सेल में कुछ भी राइट करने के पहले पहले आप सेव ही कर लेते हो। तो मैं एक लोकेशन पे इसको सेव कर लेता हूँ, फिर राइट करूंगा, कंट्रोल एस दबाता जाऊंगा, यही काम करते हो आप ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्रिएट, हम एक टेबल कर रहे हैं, जहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब इस टेबल में मुझे बताना होगा कि मैं कौन कौन से कॉलम्स चाहता हूँ। ठीक है ना, इस कॉलम में क्या क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ एक आईडी। ठीक है, मैं एक आईडी चाहता हूँ, हाँ,
मैं आईडी चाहता हूँ। इसमें क्या करना होता है, जैसे कि आप एक्सेल जब बनाते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि जो मेरा कॉलम्स है वो उसका टाइप क्या है, ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे आपको बताना होगा। तो मैं चाहता हूँ मेरी जो आईडी है वो एज ए इंटीजर रहे, ठीक है। मेरी आईडी बन गई, ठीक है। उसके बाद से मैं बंदे का नाम रखना चाहता हूँ। नाम, नाम में क्या है, मैं इसको समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। नाम जो है मेरा कैर वैर है। नाम जो होगा नाम जो है मेरा वो वेरिएबल कैरेक्टर है, वैर कैर है, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो नाम है 32 कैरेक्टर तक ले सके, ठीक है। नाम हो गया। उसके बाद से मैं चाहता हूं उसमें जेंडर भी, मैं बंदे का जेंडर भी चाहता हूं। जेंडर किस तरीके का चाहता हूं, मैं कैरेक्टर चाहता हूं जेंडर का, और मैं सिर्फ 2 कैरेक्टर चाहता हूं, ज्यादा नहीं चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद से मैं उस बंदे का एम्प्लॉय डिटेल है तो मैं उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसका डेटा टाइप क्या चाहता हूँ मैं, इसका डेटा टाइप डेट चाहता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से मैं वो किस सिटी से आता है उस सिटी को चाहता हूँ। अगेन ये हमारा वेरिएबल कैरेक्टर होगा और इस सिटी का भी मैं 32 दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद से मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मैं चाहता हूँ बंदे की सैलरी भी, ठीक है ना, मैं सैलरी चाहता हूँ बंदे की, मैं बंदे की सैलरी चाहता हूँ। सैलरी मैं चाहता हूँ फ्लोट में रहे, ठीक है। फ्लोट आप लोग को समझ में आता होगा। सैलरी में फ्लोट में चाहता हूँ, और फिर उस बंदे की एज भी चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि वो भी इंटीजर में रहे, और मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं समझाता हूँ क्या मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है, जिसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स। इसमें मेरे पास क्या आईडी है। इससे क्या होगा, आप क्या करते हो, हर एक बंदे की आईडी भी तो होती है। जैसे आप, अगर आपने सभी तीनों लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, चारों लोग करते हैं, ठीक है ना। मैं अगर कहूँ तो मेरे ऑफिस में मेरी आईडी CEM1016 है या 1016 है। मेरे ऑफिस में मेरी जो आईडी है 1016 है, ठीक है। आपकी भी जब आपके पास जो आई कार्ड होगा उस आई कार्ड में भी आपकी एम्प्लॉय आईडी लिखी होगी, है ना। कुछ जगहों पे वो इंटीजर में सिर्फ होता है, कुछ जगहों पे वो आपके कैरेक्टर्स में भी होता है, मतलब आप ABCD और इंटीजर मिला के भी बनाया जाता है। सभी लोगों का है कि नहीं, पहले आप लोग ये बताओ, है कि नहीं आप लोग हाँ जी एम्प्लॉय है आईडी। जी। सभी लोगों हाँ का है। एम्प्लॉय आईडी होगा, सभी लोगों का एम्प्लॉय आईडी होगा। उस एम्प्लॉय आईडी में क्या होगा कि आपके कुछ नंबर्स होंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ नंबर रखना, सिंपल सा फंडा है। मैं वैर कैर भी रख सकता था, कुछ भी रख सकता था, मैं चाहता हूँ यहाँ नंबर रखना, और नंबर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, INT डाल दूंगा। INT मतलब इंटीजर, मेरा आईडी इंटीजर है, ठीक है। फिर दूसरा नेम। नेम क्या है, हर एक बंदे का एक नाम होगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि उस बंदे का जो नाम है ना वो कैरेक्टर होगा। सिंपल सा फंडा है, आप अल्फाबेट से उसका नाम बनाओ। कोई पूरी दुनिया में यही सिस्टम चलता है। कोई बंदा नंबर्स नहीं डालते अपने नाम में। वो यूजुअली, मतलब देखा जाए तो मैंने तो 99% क्या, मैं 100%, अब जो भी बंदा मेरे से मिला है मैंने किसी बंदे के नाम में नंबर नहीं देखा है ना, सिर्फ कैरेक्टर्स ही देखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर रख लूंगा, ठीक है। इसमें आप नंबर भी डाल सकते हो, लेकिन ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। जो पांडास में आप ऑब्जेक्ट देखते हो ना, उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें 32 का क्या मतलब है, 32 का मतलब यह है कि आप 32 कैरेक्टर तक ही रख सकते हो। अगर कोई बंदा ऐसा है मुत्तु स्वामी टाइप का, जिसका नाम जो है वो मूवी देखी थी ना, वो 32 कैरेक्टर से भी ऊपर चला जाता है ना। तो हाँ वो जी, ऊपर नहीं टोटल जा धमाल। सकता है। हाँ, उसमें वो नहीं बताता है मुत्तु स्वामी ये स्वामी करके पूरा अपना नाम बताता है। वो उस तरीके के नाम नहीं आ पाएंगे। इसमें वही नाम आएंगे जिसमें मैक्स टू मैक्स 32 कैरेक्टर्स हैं। समझ में आया। अब इसमें ये वैर कैर क्यों है ना, इसमें क्या होगा अगर आपके कैरेक्टर कम है। जैसे मैं कहूँ कि एक बंदा, जैसे मैं कहूँ आप सभी चारों लोगों के नाम में अगर देखा है तो लेंथ अलग अलग है। मेरा नाम अंकुर है तो मेरे में से 5 है, ठीक है। संदीप आपके में SANDEEP आपके में 6 हो जाता है। जस्टिन JUSTIN आपके में भी 6 हो जाता है। विश्वजीत आपके में हो सकता है और ज्यादा हो जाए, BISTWI, ठीक है ना, मतलब आपके में तो 6 7 आपके में चला जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, आप एक तरीके से कहो तो 32 के तो नीचे हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स 32 के नीचे हैं, है ना। और जितना आप यूज करोगे उतनी ही बस मेमोरी लेगा, उससे ज्यादा मेमोरी वो नहीं लेगा। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन एक और चीज है, वो अपने लेगा तो उतना ही, लेकिन उसने अपने लिए 32 कैरेक्टर की मेमोरी रिजर्व कर रखी है। सिंपल सा फंडा है।
उसने अपने लिए 32 जो कैरेक्टर है उसके लिए रिजर्व कर रखा है कि कभी भी मुझे इतना कैरेक्टर तक का बंदा मिला तो मैं उसके नाम को इंसर्ट कर दूंगा, उससे ऊपर का नहीं करूंगा, लेकिन उस नाम तक के बंदों को मैं इंसर्ट कर दूंगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को, है ना? तो ये हमारा वैर कैर होता है। इसके बाद से हमारे पास जेंडर है। जेंडर में हम ये कह रहे हैं कि वो बंदा कैरेक्टर होगा, ठीक है? मैं इसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर रखूंगा, ठीक है? कैर जो होता है फिक्स होता है। आपने 2 रखा, ठीक है ना? अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपनी मेमोरी बढ़ा घटा लो। मैंने आपको एक फिक्स मेमोरी अलॉट कर दी है जो है 2 कैरेक्टर की। आप उसके कम में रह लो, उससे ऊपर बिल्कुल मत जाना, ठीक है ना? मैंने उससे ऊपर की मेमोरी आपको अलॉट की ही नहीं है। वेरिएबल कैरेक्टर में आप कम ज्यादा कुछ भी कर रहे हो, आपकी वेरी करने के साथ साथ मेमोरी उसी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। 32 कैरेक्टर तक मेमोरी उसको मिल रखा है, लेकिन जैसा जैसा आप यूज करते हो उस तरीके से यूटिलाइज होता है। लेकिन कैरेक्टर में आप यूज करो या ना करो, आपकी उतनी मेमोरी आपको अलॉट है। तो ये आपका 2 कैरेक्टर्स की तक की मेमोरी अलॉट है। मैंने 2 कैरेक्टर्स लिए लिखा है क्योंकि MALE ये नहीं लिखूंगा, FEMALE ये नहीं लिखूंगा। मैं मेल के लिए M यूज करूंगा, फीमेल के लिए F यूज करूंगा, ठीक है ना? डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट है, आप समझ में आ रहा होगा कि जो डेट है वो डेट है, ठीक है? कोई बंदा अगर ज्वाइन करता है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? एक डेट ही तो होगा, तो मैंने डेट लिख दिया। फिर आगे सिटी, दिल्ली हो सकता है, वाराणसी हो सकता है, गुड़गांव हो सकता है ना? नोएडा हो सकता है, गाजियाबाद हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकती है, कि बंदा कहीं का भी हो सकता है। इसीलिए वेरिएबल कैरेक्टर रखा गया है यहाँ पे फिर से। यहाँ पे आपको नहीं पता है कि वो बंदा कहाँ से आएगा, उसके कितने कैरेक्टर्स होंगे, फिर भी मैंने 32 कैरेक्टर ले लिया है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम 32 कैरेक्टर में बंदे का सिटी नाम आ जाएगा, ठीक है? सैलरी फ्लोट मैंने लिया, हो सकता है कि बंदा एकदम से 10,000 नहीं पाता हो, 10,000 .50 करके उसकी बन रही हो सैलरी, तो उसको फ्लोट में ले लिया है ताकि वो डेसिमल में भी काउंट कर सके। फिर एज जो है, बंदे का एज इंटीजर में मैंने लिया, हो सकता है 15, हो सकता है 18 का हो, 20 का हो, 22 का हो, 25 का हो, कुछ भी हो, वो चीजें ली गई है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको जब मैं रन करूंगा, देखो रन करने का ना ये भी तरीका है। आपने यहाँ पे ये कर दिया ना, तो आप कंट्रोल और एंटर दबाओगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखो नीचे वो रन हो जाएगा, देखो उसने लिख दिया, ठीक है ना? उसने ये बना दिया है। 0 रोज अफेक्टेड इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एंट्री नहीं है। आपकी एक टेबल बन गई है लेकिन इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, आपने बस टेबल का स्ट्रक्चर बना रखा है कि मेरे पास ये टेबल, इसमें ये कॉलम्स है और इस कॉलम कॉलम का टाइप ये है। सिक्वल इसीलिए यूज किया जाता है कि इसमें हर एक चीज के बड़े डिटेल में लिखे जाते हैं। इस डिटेलिंग की वजह से सिक्वल की रिडंडेंसी नहीं होती है, 0 के बराबर रिडंडेंसी, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ा फायदा है सीक्वल का, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स देने होते हैं। और इसमें हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, आप सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा को ही इसमें रखते हो। ऐसा जितना भी डेटा जिसको आप रोज कॉलम में आप दिखा सकते हो उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। तो ये जो आपका टेबल है, जो भी आपके पास स्कीमा, जो भी आप माइस्क्ल पे काम करते हो, वो सिंपली स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करोगे, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम नहीं करोगे। जैसे मैं कहूँ कि PDF पे काम नहीं कर सकते हो, मैं कहूँ आप कोई टेक्स्ट फाइल है आपके पास, उस पर काम नहीं कर सकते, आप कभी काम करोगे, आपको एक स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अब मैं कहूँ, एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अब क्या होता है, आपने एक टेबल तो बना ली है। अब टेबल अगर बन गया है तो मैं उस टेबल को देख भी तो सकता हूँ। अगर आप, मैं कहूँ कि आपके पास एक एक्सेल है, उस एक्सेल में आपने क्या किया है, आपने सारे कॉलम्स के नाम लिख लिए हैं। तब भी तो आपको वो कॉलम दिखाई देना चाहिए ना। अगर मैं उस एक्सेल को दोबारा खोलूंगा तो मुझे कॉलम तो दिखेगा ना। ऐसा नहीं है कि वो कॉलम दिखना बंद हो जाएगा, कि आपने कोई रो नहीं इंसर्ट किया है तो उसमें कॉलम नहीं रहेगा, रहेगा, इसमें भी दिखना चाहिए। तो इसमें एक तरीका होता है सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब मैं सारे कॉलम्स को देखना चाहता हूँ फ्रॉम, ये सिंटेक्स है, फ्रॉम कौन सा, मैं इस टेबल से देखना चाहता हूँ, मैं इस टेबल से, ठीक है? अब जब आप इसको रन करोगे, इसको जब रन करोगे तो ये दिखाएगा कि आपके पास ये टेबल बन के आ गई। आपने क्या क्या बनाया, आप ध्यान दो। आईडी बनाई है, आईडी। आपने नेम बनाया है, नेम। आपने वेरिएबल कैरेक्टर बनाया है, आपने जेंडर बनाया है, आपने जेंडर। आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग बनाई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपने सिटी बनाई है, सिटी। आपने सैलरी बनाई है, सैलरी। आपने एज बनाया है। इसने ये सारे कॉलम्स बना दिए। अगर आपको पता करना है
अगर मैं कहूँ कि मुझे पता करना है कि मेरे पास जो भी कॉलम्स हैं वो बता दो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप डिस्क्राइब करके चेक कर सकते हो कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो इसने यहाँ पे डिस्क्राइब में यहाँ पे बता दिया, इसने यहाँ की आईडी जो है आपकी इंटीजर टाइप है, ठीक है, जो नेम है वो भी वैर कैर है, जो जेंडर है वो भी कैरेक्टर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो भी डेट है, सिटी जो है वैर कैर है। ये सारे जितने भी आपने ऊपर यहाँ डिफाइन किए थे ना, उसने सारे यहाँ पे आपको बता दिए। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास पहले से टेबल है, आप उस टेबल में कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, कोड के थ्रू कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली यही काम करोगे कि आप उसको डिस्क्राइब करके देख लोगे कि मेरे पास क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, और उस हिसाब से उस डेटा टाइप को आप इंसर्ट करते चलते जाओ। ऐसा नहीं है कि इंटीजर में आप नंबर डाल रहे हो, इंटीजर में आप कैरेक्टर डाल रहे हो, कैरेक्टर में आप नंबर डाल रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो लेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब करके देख सकते हो। ये समझ में आया, ये दोनों चीज आप लोग को समझ में आया। ये जो तरीका, इससे हम क्या करते हैं, किसी भी टेबल्स को अगर उसके जितने भी कॉलम्स है सभी कॉलम्स को दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, स्टार लूंगा। सारे कॉलम्स लेने हैं तो स्टार लेना है। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम के लेना है, जैसे मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ आईडी चाहता हूँ, मैं नेम चाहता हूँ, मैं एज चाहता हूँ, ठीक है ना, बस मैं बस इतना ही चाहता हूँ, तो इसको भी आप क्या करोगे, जब रन करोगे तो इतना ही आ जाएगा, आईडी नेम और एज। आपने 3 सेलेक्ट किया, उसने 3 बता दिए। अगर आप स्टार लगा दोगे, अगर आप स्टार लगा दोगे तो इससे क्या होगा, आप सारे कॉलम्स को एक्सेस कर पाओगे, जितने भी कॉलम्स है सबको एक्सेस कर पाओगे। ऐसा होता है कि आपके पास टेबल्स मिली हुई है, उस टेबल्स में ढेर सारे कॉलम्स है और आपको सारे कॉलम्स से मतलब नहीं है। आपको आपको कस्टमर बता रखा है कि ये 4 कॉलम्स आपके मतलब क्या है, आप क्या करोगे, आप उस 4 कॉलम को ही केवल कलेक्ट करके देखोगे, एक्सट्रैक्ट करके देखोगे, सेलेक्ट करके देखोगे, आप उससे ज्यादा कॉलम्स को नहीं देखोगे। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको कुछ कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से सबको कॉमा सेपरेटेड में कॉलम्स डाल के सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सारे कॉलम्स देखने हैं, आप स्टार लगा दो, स्टार। ये दोनों चीज लोग सबको समझ में आया नहीं, करते भी जाओ आप लोग ताकि समझ में आए। आ गई कि नहीं आ गई ये बातें, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को? हाँ हाँ जी ठीक है ना। अंकुर जी। तो ये जो है, इसमें जो ये हमारा होता है कि हम किसी भी, ये जो चीज है ना, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो चीज है, ये सबसे पहला काम अब हर बार बाय डिफॉल्ट यही करने वाले हो। जब भी कस्टमर आपको SQL डेटाबेस का एक्सेस दे देगा, आप सबसे पहले काम यही करोगे, आप टेबल पे जाओगे, टेबल देखोगे और वो करोगे, ठीक है ना। जैसे इसका आप एक तरीका ये भी है, अगर आप नहीं चाहते हो ये यूज लिखना, अगर आप ये यूज नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या करो, जो भी आपका स्कीमा है उस स्कीमा को यहाँ आगे लिख लो और डॉट लगा दो, मतलब मैं इस स्कीमा के इस टेबल को कलेक्ट कर देखना चाहता हूँ, और इसके बाद से आप ये चला दो, तब भी ये काम करता है। इसमें आपको, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है विश्वजीत, यही बात हो रही थी ना वहां पे, मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। राइट तो राइट। ये आपका दूसरा मेथड है, जहां पे आप, जहां पे आपको यूज वाला लिखने की जरूरत नहीं। मैं ये इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे बार बार ये लिखना नहीं पड़ता है, मुझे बार बार ये लिखना नहीं पड़ता, समझ आया। तो ये चीज होती है, ये होता है हमारा डेटा किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। अभी हमारा ये टेबल बन चुका है, अभी हमारा ये टेबल बन चुका है, ठीक है ना। अब इस टेबल में हमें कुछ एंट्री करनी है, अब इस टेबल में हमें कुछ एंट्री करनी है, ठीक है ना। आपने ये बना लिया, टेबल में एंट्री करेंगे। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है ना, लोग इस मेथड को प्रीफर करते हैं, क्या करते हैं कि इसको थोड़ा अलग अलग लाइन में लिखते हैं ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए, है ना। एक्चुअली मुझे आदत हो गई है एक ही लाइन में लिख देने की, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, क्या मैं लाइन चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। आप पांडास में लाइन नहीं चेंज कर सकते हो, ऐसे पांडास के रूल्स फॉलो करने होते हैं, है ना। आप यहाँ पे लाइन चेंज कर सकते हो, ये पहले से ही बना हुआ है, इसलिए मैं दोबारा इसको रन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये टेबल पहले से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से रन करते हो, अगर इसके किसी भी इसके किसी भी सिंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो वो वहां पे रेड बन के आ जाए, वो मना कर देगा।
अगर आपको कहीं रेड दिखता है इसका मतलब है कि इसकी सिंटेक्स में आपने कहीं कुछ प्रॉब्लम कर रखा है। अगर हर जगह ग्रीन है इसका मतलब है, ग्रीन नहीं मतलब अगर आपके पास कहीं पे रेड नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपके सिंटेक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, है ना? अब मैं क्या करूंगा कि मैंने जो ये टेबल बना दी थी, अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करना है। आप क्या करते हो एक्सेल में जब कॉलम बनाते हो तो आप उसमें क्या करते हो, रोज में वैल्यूज इंसर्ट करते चले जाओ, ठीक है ना? तो अब रोज में वैल्यूज कैसे इंसर्ट होगा, उसके भी सिंटेक्स, उसका सिंटेक्स मैं लिख देता हूं कैसे होगा, ठीक है ना? अब देखो इसमें क्या होता है, इसका वैल्यू होता है इंसर्ट इनटू, ठीक है? किस में इंसर्ट करना चाहते हो आप, एम्प्लॉय डिटेल्स में इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है? और क्या इंसर्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप मेंशन, ठीक है ना? एम्प्लॉय डिटेल्स में आप, ठीक है, और आप यहाँ पे लिखोगे वैल्यूज। आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो, वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो, इसलिए आप यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है? आप एम्प्लॉय डिटेल्स में इंसर्ट करना चाहते हो, क्या वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो, कौन सी वैल्यू आपके पास, पहला क्या है, आईडी है। पहला क्या है आपके पास, आपके पास पहला यहाँ पे आईडी है। मैं थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि जब आप इंसर्ट करो तो आपको थोड़ा समझ में। पहला आपका क्या है, पहला आपका आईडी है। तो यहाँ पे आईडी आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से, ठीक है? आप डिपेंड करता है आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, आप 1 से स्टार्ट करो, ठीक है? नाम, अब बंदे का मुझे क्या करना है, बंदे का मुझे नाम देना है, ठीक है? अब बंदे का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे हम 4 लोग हैं तो मैं 4 लोगों की एंट्री कर सकता हूँ, मतलब कई लोग जितना मन करे उतना करो, मैं 4 लोगों की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे मेरा नाम है अंकुर तो मैंने अपना डाल दिया। ध्यान देना है, अगर वो कैरेक्टर या वैर कैरेक्टर है तो आप उसको कोट्स के अंदर ही डालोगे। ये पांडास में भी आप ये रूल फॉलो करते थे, आप यहाँ पे भी ये रूल फॉलो, ठीक है? अब हमारा हो जाएगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स वैल्यूज 1 अंकुर, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास क्या है, इसके दूसरा क्या था, पहला हमारी आईडी हो गई, दूसरा हमारा नाम हो गया, तीसरा हमारा जेंडर हो गया। जेंडर हम सभी लोग यहाँ तो मेल ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एम लिख दूंगा कि मैं चाहता हूँ मेल को एम से रिप्रेजेंट करना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मैं चाहता हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पहले डेट, पहले ईयर आता है, ठीक है? फिर मंथ आता है, फिर डेट आती है, ठीक है? तो ये हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई। इसके बाद से हमारे पास क्या है, सिटी, बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है? जहां तक उम्मीद है हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी एक कैरेक्टर के अंदर ही रखेंगे, ठीक है ना? डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आपका कैरेक्टर के अंदर ही जाएगा, ठीक है? 2024-04, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई। अब मेरे पास क्या पड़ा हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अलावा, बंदे की सिटी, मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैंने दिल्ली लिख दिया। फिर और क्या, सैलरी है, सैलरी तो फ्लोट है तो फ्लोट को एज अ फ्लोट दिखाएंगे, फिर भी मैं जो भी मतलब दिखाना है आपको दिखा दो, जैसे 10,000 दिखाना है 10,000 दिखा दिया, ठीक है? इसके बाद एज, एज अगर मुझे दिखानी है 30 तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये पहले बंदे का इंसर्ट हो चुका है, ठीक है? आपने यहाँ पे एक बंदे का इंसर्ट कर दिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, कॉमा डालोगे और दूसरे बंदे का इंसर्ट करना शुरू कर दो, ठीक है ना? कॉमा डाल दो और मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, कॉमा डाल दो और दूसरे बंदे का इंसर्ट करना शुरू कर दो। दूसरे बंदे का भी इसी तरीके से स्टार्ट होगा। अब दूसरा बंदा, उसकी आईडी 2 हो जाएगी। दूसरा बंदा संदीप है तो मैं संदीप को डाल देता हूँ। मैं सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? जो भी आपको ठीक लगता है आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप है, ठीक है? संदीप भी मेल है, मेल डाल दिया। फिर इसके बाद से मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो जेंडर हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं 2023 डाल देता हूँ, जनवरी कर देता हूँ और जनवरी कर देता हूँ, ठीक है? इसके बाद से डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद से मेरे पास सिटी है, सिटी आप नोएडा में रहते हो, मैं नोएडा डाल देता हूँ। फिर उसके बाद से मेरे पास क्या है, सैलरी है, सैलरी फ्लोट में है तो मुझे फ्लोट वैल्यू डालनी होगी, 20,000 लिखना है, मैं लिख देता हूँ 20,000, ठीक है? फिर एज, एज मान लेते हैं आपकी 28 या 30 जो भी है, तो मैंने एज लिख दी। तो ये मेरा दूसरे बंदे की एंट्री हो गई है। मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी लिख सकते थे,
मैंने बस एक अलग लिख दिया ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ से किसका स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। आप यहाँ से ये भी काम कर सकते थे कि वैल्यूज को यहाँ कर दो, ठीक है, और फिर वैल्यूज इंसर्ट करते चले जाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू डालते जाते हैं। तीसरा, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है ना। विश्वजीत है, विश्वजीत है, मेल है, ठीक है। इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2024 की है, नई की है, ठीक है। कुछ भी आप डाल दो, ठीक है। विश्वजीत, आप रहते हो कहाँ पे, आप उड़ीसा के रहने वाले हो, उड़ीसा डाल दो, उड़ीसा डाल रहा हूँ। फिर फिर आपकी सैलरी भी डालनी है तो मैं डाल देता हूँ 40,000, ठीक है। और फिर एज मैं आपकी भी डाल देता हूँ, ठीक है ना। फिर एक चौथे पे चलता है, चौथा बंदा जो है, मान के चलते हैं, चौथा बंदा जो है वो है आपका जस्टिन है, तो जस्टिन मैंने लिख दिया। फिर सॉरी, अभी मेल हो तो मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद से जस्टिन मुंबई में रहते हैं, मुंबई लिख देता हूँ। फिर जस्टिन की सैलरी भी मुझे लिखनी है, जस्टिन की सैलरी मैं 30,000 कर देता हूँ। और फिर उसकी एंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ है इसलिए रेड आ रहा है, मैंने यहाँ कॉमा नहीं दिया है इसलिए, ठीक है। तो ये कॉमा डाल दिया। अब मुझे ये सारे बंदे मिल गए हैं, लेकिन मैं एक और बंदा डालना चाहता हूँ जो फीमेल हो, थोड़ी डाइवर्सिटी करते हैं, क्योंकि हमें जब कुछ फिल्टर वगैरह लगाना होगा तो फिल्टर इजिली लगा पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मैं एक और बंदा डालूंगा, और यहाँ पे मैं अलका को ही रख देता हूँ, ठीक है। अलका फीमेल है, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2020 की कर देता हूँ, ठीक है। और 2020 के दूसरे तारीख को कर देता हूँ, जो भी, ठीक है ना। अलका बैंगलोर में रहती है, और कर देता हूँ अलका की सैलरी देते हैं 5 है, 5 है। अलका नाम ये दे। तो अभी क्या है, अभी आप समझो, मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग टेबल है और आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो वहां पे, ठीक है ना। आप इंसर्ट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है और बोलता है कि एक बंदे को एक्सेस दे दो। एक बंदा आया और आपने बोला, आपने कुछ बना रखा है, मान लो आपने एक टूल बना रखा है। अब वो टूल ऐसा तो होगा नहीं कि ओपन सोर्स है और दुनिया भर के लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, डिपेंड करता है। लेकिन आपने एक कस्टमर के लिए बना रखा है और उस कस्टमर के यहाँ समझ जाओ 50 या 60 लोग काम करते हैं। आप चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जितने बंदे काम करते सबको नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 10 बंदों को एक्सेस दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने 5-6 बंदों को इनिशियली एक्सेस दे दिया, फिर बाद में आके बोलता है कि अरे नहीं यार, 4 और बंदों को एक्सेस दे दो। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो और ये वैल्यू आपका क्या करोगे, आप इंसर्ट करोगे और वहां पे आप एक्सेस दे दोगे। मान लो आपने एक्सेस 10 बंदों को दे दिया, कुछ दिन बाद फिर से आता है, फिर कहता है कि नहीं मुझे एक और बंदा आया है, उस बंदे को फिर से एक्सेस चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप फिर जाते हो इंसर्ट करते हो, फिर आप उसको एक्सेस दे देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। कोई बंदा अननेसेसरी इस तरीके के टेबल्स नहीं बनाता है, लेकिन आपके टेबल्स में, एग्जिस्टिंग टेबल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके रन कर देता हूँ। नहीं सेलेक्ट करूंगा और ऐसे भी रन करूंगा तो भी ये रन हो जाएगा। देखो इसने बता दिया कि ये ग्रीन कर दिया है, रन हो चुका है, और ये बोलता है कि आपने 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं। आप बताओगे 5 है कि नहीं है। 1 पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड, फिर चौथा रिकॉर्ड, और फिर आपका ये 5वां रिकॉर्ड। आपने 5 रिकॉर्ड एंट्री किए हैं और यहाँ पे 5 रोज आ चुके हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे ये टेबल दोबारा देखनी है। ऊपर मैंने आपको सेलेक्ट बताया था ना, अब मैं फिर से दिखाता हूँ। सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। टेबल्स का नाम क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स है। मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय डिटेल्स लिखूंगा और मैं इसको रन, ठीक है। अब देखो आप, इसके पहले जब आपने रन किया था तो क्या कोई रोज आया था वहां पे, कोई बताएगा मुझे, कोई रोज आ रहा था, नहीं आ रहा था।
0 रोज आ रहा था। कोई रोज नहीं था, क्योंकि आपने सिर्फ स्कीमा बनाया था, आपने कोई नहीं। टेबल में कुछ इंसर्ट नहीं किया था। तो इसमें 2 स्टेप होता है। पहले स्टेप में आप स्कीमा बनाते हो और दूसरे स्टेप में आप टेबल्स की वैल्यू इंसर्ट करते हो। ठीक है, सारे कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल्स बनाते हैं। ये हमारा टेबल बनाने का मेथड है। ये हो सकता है बार-बार बनाना पड़े, ठीक है? कई बार ऐसा होगा, मैंने जहाँ पहले से लिख रखा है, मैंने आपको यहाँ सिखा दिया, मैं कॉपी पेस्ट भी कर दूँगा। आपको अपने हाथ से जब बनाओगे तो आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस होगा, ठीक है? तो ये आपका पहला चीज़ हो गया, ठीक है ना? ये आपका पहला हूँ, इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है ना? कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे होता है प्राइमरी की, ठीक है? चलो इसको मैं बाद में बताऊँगा। जब मैं आप लोगों को जॉइन बताऊँगा ना, तो प्राइमरी की और फॉरेन की बता दूँगा, ठीक है? कि आप जब टेबल बनाया जाता है, तो वहाँ पे आप टेबल बनाते टाइम आप स्पेसिफ़ाई कर सकते हो, ये आपकी प्राइमरी की है। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने यहाँ जो बनाया ना, तो मैं यहाँ आईएनटी लिखने के बाद से यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ प्राइमरी की लिख सकता हूँ। मैं प्राइमरी की लिख सकता हूँ। तो ये अभी तो मैंने इस टेबल को बना दिया है, ये अभी रन नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको ऐसे बनाते हो तो आप उसको प्राइमरी की बना सकते हो, ठीक है? एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि अगली बार से आपने जो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंट लेता चला जाएगा। यही प्रैक्टिस होती है जहाँ पे बंदे क्या करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं। उनको बार-बार बताना नहीं होता है कि मैं किस वाले रोज़ में उसको इंसर्ट करने जा रहा हूँ। जब भी वो बंदा इंसर्ट करेगा, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट रोज़ में इंसर्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक एक उसको आईडी मिल जाएगी, ठीक है? तो ये जितने भी डेवलपर्स होते हैं, वो सारा ये काम करते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट देते हैं अपनी टेबल में, ताकि आपको ये दोबारा इंसर्ट ना करना पड़े और कुछ भी आप नया इंसर्ट करने जाते हो तो आपको उसकी आईडी की वैल्यू आपको वापस वहाँ नहीं डालनी। अब प्राइमरी की, मैंने अभी नाम लिया, मैंने आपको बताया भी कि मैं जैसे ही जॉइन आएगा मैं आपको प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में बताऊँगा। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि आप प्राइमरी की बना सकते हो यहाँ पे किसी भी डिवाइस, किसी को भी आप जितने भी इसमें हैं, किसी को प्राइमरी की बना सकते हो। अब प्राइमरी की क्या है? जैसे क्या होता है, मैं बोलूँ कि आपके पास 2 टेबल है, ठीक है ना? एक टेबल है, तो उस टेबल में क्या हुआ है, बंदे का नाम लिखा हुआ है और उस बंदे के स्कूल्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना? कि किस स्कूल में पढ़ता है। दूसरा टेबल है और उस टेबल में बंदे का क्लासेस के नाम है और उसके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, ठीक है ना? दोनों अलग-अलग टेबल है, दोनों अलग-अलग फाइल है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि क्या हो, जो बंदा है, ये मैं रुको ना, मैं क्या करता हूँ आप लोगों को एक एक्सेल में समझा देता हूँ, ठीक है ना? इसको हवा-हवा में नहीं समझाते हैं, एक्सेल में समझाते हैं। मैं दोबारा शेयर करूँगा, ठीक ये मेरा एक्सेल, ठीक है ना? मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ बंदे का नाम डाल देता हूँ और उसके स्कूल का नाम डाल देता हूँ। जैसे मैं कोई बंदा है, जैसे मैं अंकुर का नाम डाल देता हूँ, लिख देता हूँ, आर्यन इंटरनेशनल में पढ़ता है, ठीक है? मैं संदीप लिख देता हूँ और संदीप को मैं बोल देता हूँ कि ये क्या कहते हैं, विद्यापीठ में पढ़ते हैं, ठीक है? फिर 2 ही लोगों को लेके चलते हैं, ठीक है ना? एक और टेबल है, ठीक है? और इस टेबल में भी बंदे का नाम है अंकुर संदीप, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस बंदे के मार्क्स को लिख देता हूँ। अंकुर के मार्क्स आए 80, संदीप के मार्क्स आए 76 या 75 कुछ भी, ठीक है? अब मैं ये बताता हूँ कि अंकुर का स्ट्रीम क्या है? मैं कहता हूँ इनको स्ट्रीम, मैं कहता हूँ अंकुर का स्ट्रीम मैथ का है, मैं इनका स्ट्रीम कहता हूँ कि ये कॉमर्स का स्ट्रीम,
अब मैं आप लोगों से कहूं कि इस शीट में मैथ, मार्क्स और स्ट्रीम ये दोनों चीजें आ जाए। आप चाहते हो कि यहाँ पे मार्क्स भी आ जाए, यहाँ पे आप चाहते हो मार्क्स आ जाए और यहाँ पे उस बंदे का स्ट्रीम भी आ जाए, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो दोनों फाइल एक ही है ना, दोनों में अंकुर है, संदीप है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये यहाँ आ जाए। तो आप इसके लिए क्या करोगे? आप लोग बताओ क्या करोगे? हेलो, अरे यार बोल दो यार। ज्वाइन करना है। हाँ मतलब आप क्या करोगे? वी लुकअप लगा दोगे, क्या करते हो आप यहाँ पे? लुकअप लगा लेते हो इससे यहाँ पे, और मतलब एक तरीके से तो आपको बारी बारी से बताना पड़ेगा, (2, 0) आप क्या करते हो, और यहाँ पे बंदे का मार्क्स आ गया, और फिर स्ट्रीम पे जाओगे, फिर क्या करोगे? एक लुकअप लगाते समय आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि आप क्या कर रहे हो, नेम पे लुकअप लगा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? नेम पे लुकअप लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि नेम दोनों में कॉमन है ना? ये नेम ही इस बंदे के स्कूल्स और उसके मार्क्स, उसके स्ट्रीम को डिफाइन करता है। अगर मैं कहूँ ये बात, तो यही बात है ना, ये नेम ही उस बंदे के नाम, स्कूल और स्ट्रीम को डिफाइन करता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, ये जो नाम है इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की, जो कि आपके रोज को, जितने भी आपके टेबल्स में जो डेटा है, जो रोज है, उनको वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उनको डिफाइन करता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ये हमेशा पूछा जाता है। फॉरेन की क्या है? सेम कॉलम किसी दूसरे टेबल में अगर मिल गया है, जिससे हम उस दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। ये दोनों चीज समझ में आया? फॉरेन की और प्राइमरी, फॉरेन की क्या होता है और आपके पास प्राइमरी की क्या होता है, ये समझ में आया आप लोगों को? फॉरेन की दोबारा हेलो, बता देना। फॉरेन की दोबारा बता मतलब देना। प्राइमरी की जो, अगर प्राइमरी की जो है वही किसी दूसरे टेबल में मिलती है, तो हम उसको फॉरेन की कहते हैं। मतलब इस टेबल के लिए ये की जो है वो क्या है, इस टेबल पे ही आप ज्वाइन लगाने वाले हो ना, इस टेबल के लिए ये जो की है इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी बोलेंगे। यही की अगर मुझे किसी दूसरे टेबल में मिलती है, तो हम क्या कहेंगे? उसको फॉरेन की कहेंगे, क्योंकि उसी की के बिहाफ पे आप यहाँ पे ज्वाइन लगा सकते हो, उसको हम फॉरेन की कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये नाम सेम रहे, कोई जरूरी नहीं है ये नाम सेम रहे, यहाँ पे इस नाम को सेम रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं रखोगे तब भी चलेगा, अलग अलग नाम है, ये नाम। ठीक है, मैं इसको 1 कर दूं और इसको नेम ही रहने दूं, तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने इसको पेस्ट स्पेशल नहीं किया है, पेस्ट वैल्यू नहीं किया है, ये हमारा सेम रहा, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन की और प्राइमरी की। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि टेबल कैसे बनता है। ठीक है, आप लोगों ने ये देख लिया कि आप टेबल कैसे बनाते हो। ठीक है, उस टेबल में वैल्यूज कैसे इंसर्ट होती है। यूजुअली ऐसा जॉब आपको मिल जाता है, जॉब नहीं मतलब ये पार्ट है। ठीक है ना, अगर आप ऑपरेशंस में हो कहीं पे, आपने कुछ डेवलप कर लिया है या कर रहे हो, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितनी बिग फोर नहीं, जितनी भी कंपनीज हैं जो काफी अच्छा नाम है जिनका, फेसबुक हो गया, amazon हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, या मतलब सेकंड टायर की जो कंपनीज हैं, आपकी इन्फोसिस हो गई, कॉग्निजेंट हो गया, IBM हो गया, इस तरीके की जितनी कंपनीज है, ये सब के सब आपसे माई सीक्वल के क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, वो ही नहीं सकता है। और उसमें फॉरेन की और प्राइमरी की पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है, बताओ मुझे प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है। तो मैं क्वेश्चंस भी आपसे बताते जाऊंगा कहाँ पे क्या होगा, मैं साथ ही साथ आपको एक PDF भी शेयर करूंगा। ठीक है, लास्ट में एक PDF शेयर कर दूंगा, उस PDF से आपको सारे क्वेश्चन कर लेना। मैं एक गिट पे एक रिपोजिटरी भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, बात ये होती है ना कि आपको पहला लेवल क्लियर करना होता है इंटरव्यू का। अगर आप इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको पहला लेवल जो क्लियर करना है वो माई से होते हुए जाता है। आप कहते हो कि नहीं मुझे तो माई नहीं करना है, मैं वहां भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो पहला काम ही यही कहेगा कि माई पे आप इंटरव्यू दे दो और माई पे टेस्ट दे दो, ऑनलाइन टेस्ट दे दो।
क्लियर करोगे तो आगे बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी कि हम किस तरीके से एक स्कीमा बनाते हैं, स्कीमा में वैर कैर क्या होता है, प्राइमरी कीज क्या क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, हम टेबल्स में कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं, या कुछ भी इस तरीके से करते हैं। अब एक और चीज है, ऊपर ना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिमिट 10 यहाँ पे लिखा हुआ था, लिमिट टू 10। इसका मतलब होता है कि 10 रोज तक वो बताएगा। अगर हो सकता है कि आपकी जो टेबल है उसमें लाखों रोज हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे केवल स्टार्टिंग के 10 रोज ही दिखाई दे। ये क्या होता, थोड़ा जल्दी काम कर जाता है, तो ये 10 रोज आप कर सकते हो। यहाँ और भी ऑप्शन है, उतने रोज आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, जैसे मैंने जब चलाया, मैंने इसको जब चलाया तो मुझे क्या मिला, ये सारे के सारे रोज और सारे के सारे कॉलम्स मिले। मैं चाहता हूँ, अंकुर आपका वर्कबेंच नहीं दिखा है, एक्सेल दिख रहा है। अच्छा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन आ रही है, अब वर्कबेंच आ रहा है। हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने जब इसको रन किया, ठीक है ना, यहाँ पे एक आपके पास है लिमिट टू 10 रोज, ऐसा लिखा हुआ है ना, लिमिट टू 10 रोज, ठीक है, यहाँ पे ऊपर, ठीक है ना, इस वाले लाइन में यहाँ लिखा लिमिट। आप ये क्या करता है, अगर मेरे पास एक, मैं देखता हूँ कोई टेबल है, चलो मैं उसको देख लूंगा। छोड़ो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये क्या करेगा, आपको बस उतने ही रोज दिखाएगा जितना आपने सेलेक्ट कर रखा है। लिमिट टू 10 रोज, इसका मतलब हुआ कि केवल 10 रोज ही दिखाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिखाएगा। ये याद रखो, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे 50 रोज कर दिए हैं, 100 रोज कर दिए हैं, तो वो 100, 50 कर दिए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ, भले उसमें लाखों रोज है, उस टेबल में लाखों रोज है, लेकिन आपने 50 कर दिए तो वो 50 ही दिखाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिखाएगा। ठीक है। अब एक और चीज है, अब मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मैं मैनुअली कुछ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि केवल इसमें 5 ही रोज ही है, मैं चाहता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 ही रोज दिखाई दे, तो आप लिख सकते हो लिमिट 2। ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे केवल 2 रोज दिखाएगा, सिर्फ 2 रोज। मैं यहाँ पे लिमिट 4 कर दूंगा, मुझे ये सिर्फ 4 रोज दिखाएगा। तो ये जो काम आप यहाँ से करते हो, आप यहाँ पे लिमिट लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कहूँ, एक और चीज है, मैं कहूँ कि इस सैलरी में सबसे ज्यादा सैलरी कौन पाता है, सैलरी में सबसे ज्यादा सैलरी कौन पाता है। और आप देखोगे तो छोटा सा टेबल है, आप देख के बता देते हो कि विश्वजीत सबसे ज्यादा सैलरी पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको पता करना कि हाँ सच में कौन है। तो अगर मैं इसको ऑर्डर बाई कर देता हूँ, ठीक है, सैलरी से ऑर्डर बाई कर देता हूँ और डिसेंडिंग कर देता हूँ उसको, ठीक है। अगर मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि सबसे ऊपर वाला जो बंदा है वो सबसे ज्यादा सैलरी पाता है। विश्वजीत मैंने बोला, इसमें है भी विश्वजीत, विश्वजीत मैंने बोला, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ वही बंदा चाहिए जो सबसे ज्यादा सैलरी पाता है, मैं बाकी बंदों को नहीं देखना चाहता हूँ। तो यहीं पे अगर आप क्या करते हो, लिमिट लगा देते हो, यहीं पे अगर आप लिमिट 1 कर देते हो, तो क्या आपको हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा नहीं मिल जाएगा। तो ये जो सिंटेक्सेस होता है, इन सिंटेक्सेस के यूजेस समझिए। मैंने लिमिट बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है इसका कोई यूज नहीं है ना। आप देखो, आपने हाईएस्ट सैलरी वाले बंदे को निकाल लिया यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, और जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कोड को बनाते हैं और रन करते हैं। मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब एक और चीज है, अब मैं कहता हूं
अब इसमें तो मान लीजिए मेरे पास पांच ही नाम है ना, इसमें मेरे पास सिर्फ 5 ही नाम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चेक करना कि मेरे पास सच में कितने नाम है, तो आप एक काउंट का जो डिफॉल्ट होता है, मतलब काउंट की जो डिफॉल्ट मैं कह रहा हूँ की होती है, आपके पास एक इनबिल्ट की काउंट मिलता है, वहां पे आप नेम लिख दो। आप चाहते हो नाम जानना, मैं चाहता हूँ कितने नंबर नेम है, ठीक है, तो काउंट ऑफ नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल्स, तो आप कॉपी करके यहाँ तो एम्प्लॉय टेबल्स लिख के इसको रन कर दो, आपको जितने भी नाम होंगे वो सारे नाम यहाँ पे आ जाएंगे। आपके पास 5 नाम है, अंकुर, संदीप, विश्वजीत, जस्टिन और अलका, 5 नाम है, यहाँ दिख गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, जब आप यहाँ पे नाम डालते हो तो ये क्या होता है ना, काउंट और नेम इसी तरीके से आ जाता है, ठीक है। अब आप इस पे एक एलियास डाल सकते हो, एज, ठीक है। टोटल नेम आप लिखना चाहते हो, इसको एलियास में टोटल नेम लिखना चाहते हो, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो जो काउंट नेम आ रहा था, अब यहाँ पे वो एज ए टोटल नेम लिख के आने लगेगा। तो ये भी एक हमारे पास फंक्शन है कि जब आप फंक्शन लिख रहे हो, कुछ ऐसा बना रहे हो जहाँ पे आपके पास हेडिंग जो है कुछ अलग आए, तो आप यहाँ से कर सकते हो, टोटल नेम डाल सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं कहूँ, मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से टोटल सिटीज कितने हैं, ठीक है, टोटल सिटीज कितने हैं, एक्चुअली ना सभी बंदों का सिटी अलग हो गया है, ठीक है, तो सिटीज भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इस पे सिटीज लिखना चाहते हो कि टोटल कितने सिटीज से बंदे आते हैं, ठीक है ना, तो काउंट, ठीक है, और क्या नाम है उसका, सिटी है, तो सिटी लिख दो, इसके अंदर लिखना होता है, सिटी लिख दो, और फिर मतलब एज टोटल सिटी, कितने सिटी से बंदे आ रहे हैं, ठीक है, अब फ्रॉम जो टेबल का नाम है उस टेबल का नाम है, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे बता देगा कि टोटल सिटी 5 है इसमें, ठीक है ना, 5 है। अब अगर कोई सिटी यहाँ पे रिपीट हो रही होती ना, तो भी वो 5 ही कहता। तो हमारे पास क्या है, एक और चीज आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी लिख सकता हूँ, डिस्टिंक्ट, ठीक है, काउंट ऑफ, ठीक है। अब मैं जब डिस्टिंक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या बताता है ना, देखो जैसे हुआ क्या, डिस्टिंक्ट किस काम में आएगा, यूनिक बताने के काम आएगा। अगर ऐसा है, मैं कहूँ कि भारत से अगर देखा जाए किसी कंपनी में जॉब करने वाले लोगों को ना, तो मोस्टली मोस्टली मतलब अगर इधर दिल्ली एनसीआर में कोई बंदा जॉब करता है तो मोस्टली किधर कहाँ का होगा, या तो वो यूपी का होगा, या तो मतलब स्टेट देखा जाए तो यूपी से आएगा, उड़ीसा से आएगा, उड़ीसा से भी बहुत कम होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मोस्टली आपको अगर कोई देखने को मिलेगा तो ये तो यूपी का होगा बंदा, या नोएडा वोएडा के ही, मतलब दिल्ली के बंदे होंगे, गुड़गांव के बंदे होंगे। अधिकतर लोग इधर के ही लोग प्रिफर करते हैं वहां पे जॉब करना। आपकी जो लोकेशन होती है वहीं पे आप प्रिफर करते हो, ठीक है ना। जैसे संदीप है, शिमला के हैं और जॉब करते हैं कहाँ पे, नोएडा में जॉब करते हैं, नोएडा में रहते हैं, ठीक है। तो शिमला, इनको इनको शिमला से नोएडा ज्यादा अच्छा लगेगा, या पुणे या बैंगलोर अच्छा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक तो वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, दूसरी यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की लैंग्वेज भी समझ में आएगी, नजदीक भी रहते हैं, घर भी कभी चले जाएंगे, तो यूजर यही होता है ना। तो अगर डिस्टिंक्ट की बात करें तो यूनिक जो वैल्यूज होंगे, यूनिक जो सिटीज होंगे वो उसको बताएगा। यहाँ पे यूनिक सिटीज भी 5 है तो 5 बता रहा है, अगर दिल्ली 2 बार आया रहता है तो 4 ही बार बताता। अगर मैं कहूँ कि ये दिल्ली और नोएडा दोनों एक ही सिटी है, अगर इसको मैं दिल्ली कर देता तो क्या होता है, दोनों सबके सब एक ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो आप डिस्टिंक्ट भी यूज कर सकते हो, काउंट यूज कर सकते हो, डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हो। अगर मैं कहूँ, कोई बंदा पूछता है कि आपके पास टोटल कितने रोज हैं, तो आप क्या करो, सेलेक्ट काउंट लिख के अंदर जो है उसके अंदर स्टार लगा दो, ठीक है, और फिर लिख दो कि कहाँ से, इंप्लॉय डिटेल्स है, इंप्लॉय डिटेल्स से लिख दो, फिर रन कर दो। ये बता रहा है 5, आपके पास टोटल रोज कितने हैं, 5 है, तो इसने बता दिया कि मेरे पास 5 रोज है, ठीक है। तो ये टोटल आपको बताता है कि आपके पास टोटल रोज कितने हैं। ये आपको डिस्टिंक्ट काउंट बताएगा नेम में, नेम का डिस्टिंक्ट काउंट था, सिटी का नहीं था, मैंने सिटी नेम लिख दिया था, सिटी लिखोगे तो सिटी आ जाएगा, नेम लिखोगे तो नेम, ठीक है, जो भी लिखोगे वो वहां पे उसके डिस्टिंक्ट वैल्यू को बता देगा। ये टोटल काउंट बताएगा कितने टोटल काउंट है, दूसरा वाला बताएगा टोटल डिस्टिंक्ट काउंट कितने हैं, तीसरा बताएगा कि टोटल रोज कितने हैं मेरे पास,
ठीक है ना, ये टोटल रोज बता देता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि एक कंपनी है, वो कंपनी चाहती है कि मैं कितनी सैलरी ओवरऑल बांट रहा हूं, मैं वो जानना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं जान ऐसा होगा ना कि मैं कितना सैलरी देना चाहता हूँ, मेरे पास मैं बंदों को दे रहा हूँ, कंपनी चाहेगी सेलेक्ट सम ऑफ, ठीक है, जैसे काउंट था, डिस्टिंक्ट काउंट था, उसी तरीके से सम लगा के आप सैलरी जो है सैलरी का लगा दो, ठीक है। आप क्या चाहते हो, सम ऑफ सैलरी चाहते हो एज, ठीक है, टोटल एक्सपेंस, ठीक है, एज टोटल एक्सपेंस, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसको रन कर दो। अब ये बता रहा है कि आप टोटल इकाई 1,35,000, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ये सारे जो बंदे थे, जो सारे बंदे हैं, एक बंदा 10,000, एक 20,000, एक 40,000, एक 30,000, एक 35,000 है, तो ओवरऑल उस कंपनी की कितना कॉस्ट आया, उस कंपनी को कितना कॉस्ट आ रहा है, टोटल एक्सपेंस कितना है उसका, अगर केवल सैलरी सैलरी जोड़ी जाए तो ये निकल के आता है 1,35,000। वो बंदा जो भी कमाता है उसमें से 1,35,000 सैलरी सैलरी में बांट देता है। ये चीज समझ में आई कि सम हम कैसे लगाते हैं। इसी तरीके से आप एवरेज सैलरी भी कर सकते हो, ठीक है। आप सेलेक्ट करो, एवरेज लिखो, ठीक है। अब जो सैलरी है उसकी एवरेज कर दो, ठीक है, एज एवरेज सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, रन कर दो, रन कर दो, ठीक है। अब वो बताओ एवरेज सैलरी 27,000 आ गई, ठीक है ना। टोटल कितना वो देता है, इसका वो था आपका 1,35,000 का, 1,35,000 था टोटल सैलरी वो बांटता है, लेकिन हर बंदे पे कितना एवरेज खर्च करता है, तो 27,000 हर बंदे पे एवरेज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एवरेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने सर कॉलम सेलेक्ट कैसे करते हैं वो तो बता ही दिया। अगर आपको कुछ कॉलम सेलेक्ट करना है तो आईडी हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है ना, फ्रॉम जो एम्प्लॉइज है उस टेबल से आप ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। अब बस उतना ही आएगा, आपने जो कॉलम सेलेक्ट किया बस उसी का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके आईडी नेम। एक और चीज है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने लोकल मशीन में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का, यहाँ क्लिक करो और वो फाइल CSV एज ए CSV एक्सपोर्ट होके आ जाए। तो इस तरीके से हम उस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई आप लोगों को। हाँ जी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, जैसे कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं और आप उसको सम करना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ 200 + 500, ठीक है, एज टोटल, ठीक है, केवल इतना ही आप करोगे ना तो ये मुझे बता देगा कि इस 200 और 500 का सम कितना होता है। ऐसे अगर आप लिखने जाते हो ना 200 + 500 और इसको रन करोगे ना तो एरर मार देगा, ये सिंटेक्स एरर है आपका, ठीक है। लेकिन जब उसको आप चाहते हो कि आप सम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐसे सम कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सम कर दो, आगे, है ना, 700, ठीक है। अब और भी आपके पास ढेर सारे इनबिल्ट फंक्शन है, मैं बारी बारी से सबको बता देता हूँ। माइनस करना है, माइनस करना है, सेलेक्ट, ठीक है, इसी तरीके से माइनस कर लो। 1000 में से 500 हटाना या 400 हटाना है, एज, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन लिख लो, कुछ भी लिख लो यार, ठीक है ना। तो वो 1000 में से 400 जाता है, कितना बचता है, 600 बचता है, तो आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट 1000 × 20, ठीक है, एज मल्टीप्लाई,
ठीक है ना। अब इसको करोगे तो मल्टीप्लाई करके बता देगा। 100 में से 220 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका वैल्यू 2000 आएगा, तो 2000 उसने बता दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ डिवाइड करना, ठीक है ना, सेलेक्ट 2000 डिवाइडेड बाई 20 एज डिवाइड। ठीक है ना, इसको मैं जब करता हूँ तो ये भी मुझे बता देगा कि 100 आता है। 2000 को जब 200 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, तो वो वैल्यू यहाँ पे लिख के आ गई। ठीक है, फिर चलते हैं आगे कि अगर मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट 100 मॉडुलस, यहाँ पे भी मॉडुलस की यूज कर सकते हो क्योंकि वहां पे डिवाइड नहीं था। ठीक है ना, एज इवन। ठीक है, तो ये हमारा इवन करके आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये क्या बताता था, पाइथन में भी जब मॉडुलस आप 2 करते थे तो वो उसका रिमाइंडर बताता था। याद आ रहा है आप लोग को? याद है कि नहीं याद है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, Right. हाँ। हाँ तो इस तरीके से ये आपको बता देता है। ठीक है ना, मैं कुछ भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसको कुछ लिखता है, रिमाइंडर लिख दो। ठीक है ना, रिमाइंडर कर लो, ये बता देगा रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ सेलेक्ट 101 मॉडुलस, जस्ट आ गया मॉडुलस 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0 एज, ठीक है, इवन। ये भी आप कर सकते हो, ये भी आपको लिखना है तो ये भी आप कर लो। ठीक है ना, मतलब ये दोनों में से कुछ भी आप करोगे तो एक ही वैल्यू देगा, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको राउंड करना है। ठीक है ना, आप राउंड करना चाहते हो, राउंड कर लो। मैं 4 में से 3 को डिवाइड करता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, एज कुछ भी लिख दो, किसी का नाम ही लिख दो। ठीक है ना, तो ये देखो, तो ये बता रहा है कि 4 में से 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 1 सा 3, बाकी डेसिमल में चला जाता है। तो ये सिर्फ उसके राउंड वैल्यू को बताता है रदर देन कि उसके फ्लोट या डेसिमल को बताए। ठीक है, जैसे आप क्या करते थे जब आप डबल स्लैश लगाते थे, याद आ रहा है, तो वो क्या करता था, उसके राउंड वैल्यू को ही बताता था और बाकी वैल्यू को छोड़ देता था। तो इस तरीके से आप राउंड वैल्यू यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मुझे कुछ रिपीट करना है, सेलेक्ट, ठीक है, रिपीट। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मेरे पास एक नाम है अंकुर। ठीक है ना, अंकुर को मैं 5 बार रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये देखो, ये 5 बार उसने रिपीट कर दिया, अंकुर 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 अंकुर, तो रिपीट करके आ गया। ठीक है ना, इसको एक स्पेस में दे देता हूँ। देखो, अंकुर 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 करके आ गया, रिपीट कर दिया उसने। ठीक है ना, तो इसमें एज एलियास यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, एलियास कहीं पे भी कुछ ऑपरेशन करते हो तो आप एलियास डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं आगे। किसी का लेंथ देखना है, सेलेक्ट लेंथ देखना है किसी का। ठीक है ना, आप उसका लेंथ भी देख सकते हो। जैसे मेरे पास क्या था, सिटी थे ना, तो मैं दिल्ली का लेंथ देखना चाहता हूँ। ठीक है, एस लेंथ, मैं सबका उसका लेंथ देखना चाहता हूँ। क्या गड़बड़ है इसमें? ठीक है, मैं उसका लेंथ देखना चाहता हूँ, यहाँ लेंथ देख दिया। दिल्ली में कितने लेंथ है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे गुड़गांव लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेंथ आपका चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेंथ भी दे सकते हो, तो किसी का लेंथ देखना है तो आप लेंथ देखो। ठीक है, जैसे मैं उस टेबल में ही मैं लेंथ देखना चाहता हूँ, सेलेक्ट, ठीक है, लेंथ। ठीक है, उस टेबल में नेम का मैं लेंथ देखना चाहता हूँ। ठीक है ना, एज लेंथ फ्रॉम, जो नाम एम्प्लॉय डिटेल्स नाम है ना, जो भी नाम रहे, आपको वो नाम कॉपी कर लो या हाथ से लिखना चाहते हो हाथ से लिखो। ठीक है ना, यहाँ देखो, तो हर एक बंदे का आगे यहाँ लेंथ कितना है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ, अब देखो उसका फायदा क्या है। अभी तक तो आप देख रहे थे कि आप सेलेक्ट कर रहे हो कॉलम को, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम और आगे लगा लूंगा, मैं यहाँ नेम भी आगे लगा लेता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखोगे जब आप, तो आपको दिखेगा
कि हाँ अंकुर में लेंथ कितना है 5 है, संदीप में लेंथ 7 है, विश्वजीत में 8 है, जस्टिन में 6 है, अलका में 4 है, तो लेंथ सबके आके आ गए, क्या ना। तो इस तरीके से आप लेंथ भी निकाल सकते हो। ये कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेंथ इस तरीके से, है ना। अब मैं किसी को अपर करना चाहता हूँ, जैसे मैं उसी में मैं चाहता हूँ अपर करना, सेलेक्ट अपर, ठीक है। किसको, मैं नेम को अपर करना चाहता हूँ, मैं नेम को अपर करना चाहता हूँ एज अपर केस, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अब मैं जितने भी नाम जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के कॉम्बिनेशन में थे सारे कैपिटल लेटर में आ गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो आप इसको लोअर केस में भी लिख सकते हो, बस अपर की जगह क्या करो, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, तो यहाँ पे अपर की जगह मैं लोअर। अंकुर यहाँ पे मतलब अपर और लोअर हम यूज करते हैं तो डाटाबेस में चेंज हो जाता है या मतलब जस्ट दिखाता है हमें? आप जब भी सेलेक्ट करते हो, जब हाँ, भी आप सेलेक्ट करते हो, आपके डेटाबेस में चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, ओके, जब भी आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट का मतलब आप उस तरीके से देखना चाहते हो रेदर देन मॉडिफाई करना। जब आपको डेटा, मैं मॉडिफिकेशन के भी बताऊंगा, ठीक है ना। जब आप मॉडिफाई करने जाओगे तो वहां पे अल्टर आएगा, ठीक है, अल्टर टेबल, अल्टर डेटाबेस, इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक तब है। वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम, जो ओरिजिनल आपकी टेबल होगी वहां पे वो मॉडिफाई कर देगा जब आप अल्टर करोगे तो, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखो, जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम को मॉडिफाई नहीं कर रहेगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार, क्या कुछ चेंजेस दिख रहा है आपको? नहीं, सेम हम है। लोगों ने इतनी चीजें की हैं, कोई चेंजेस नहीं। आप जब भी सेलेक्ट करोगे चेंजेस नहीं होंगे, सेलेक्ट से कोई चेंजेस नहीं होता है, आप सिर्फ सामने देखना चाहते हो, ठीक है ना। अगर आप एक दूसरे टेबल की तरह उसको ट्रीट करना चाहते हो तो उसके लिए स्वीटी का मेथड होता है ट्रीट करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ इनबिल्ट फंक्शंस यूज करते हैं, आप लोग भी कुछ और एक्सप्लोर करना, ठीक है ना। मैं और भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, अपर बता दिया, लोअर बता दिया, ठीक है। हाँ, अगर इसमें ये भी एक ऑप्शन आता है कि अगर आप करंट डेट देखना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे करंट डेट का भी ऑप्शन आता है, तो ये आपको बता देगा कि आज 27 तारीख है, उसने यहाँ बता दिया कि आज 27 तारीख, ठीक है ना। तो आप करंट डेट भी देख सकते हो, करंट टाइम देखना है, ठीक है, तो सेलेक्ट करंट टाइम देखना है, तो करंट टाइम भी अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे करंट टाइम आ जाएगा, 12:46 हो रहा है तो 12:46 हो रहा है, वो आपको दिख जाएगा, आप वेरीफाई कर सकते हो ये सारी चीजें हो रही होंगी, ठीक है ना। करंट डेट हो गया, करंट टाइम हो गया, ठीक है। अगर तुरंत अभी क्या टाइम हो रहा है, मैं कहूँ अभी क्या हो रहा है, तो नाउ करोगे तो आपको ये मिल जाना चाहिए, ठीक है। देखो इस समय क्या आ रहा है, करंट डेट और टाइम दोनों बता दिया उसने एक ही बार में। इससे क्या मिला आपको, आज का डेट क्या है, इससे क्या मिला, आज का टाइम क्या है, तीनों को एक बार रन कर देते हैं। देखो ये तीनों को जब आप एक बार रन करते हो ना, तो नीचे देखो रिजल्ट अलग अलग आते हैं। देखो जैसे लिखा है रिजल्ट 43, इसमें बता रहा है करंट डेट, करंट डेट। दूसरे में ये कह रहा है करंट टाइम, तो करंट टाइम। तीसरे में ये कह रहा है कि नाउ अभी क्या है, तो बता दिया कि अभी 12:46 59 हो रहा है। अब मैं इसको चेंज करूंगा क्योंकि 47 हो गया है, तो ये अब 47 लिखने लगेगा, 12:47 19, ठीक है। तो ये अगर आपको देखना है, ये जरूरत पड़ती है
जब आप डीबी पे कुछ काम करोगे, कुछ मॉडिफिकेशंस करोगे तो वहाँ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए। कॉन्केट करना हो तो आप कॉन्केट भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कॉन्केट, ठीक है। मैं क्या कॉन्केट करना चाहता हूँ, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास नेम है, ठीक है, और मैं सिटी, इन दोनों को कॉन्केट कर देना चाहता हूँ एज कॉन्केटिनेशन, ठीक है ना, फ्रॉम एम्प्लॉयज डिटेल। ठीक है, आपके पास एम्प्लॉय डिटेल्स है तो मैं यहाँ पे, ठीक। तो ये देखो उसने क्या किया, कॉन्केटिनेट कर दिया। आप देख रहे हो उसने क्या किया, अंकुर दिल्ली हो गया, संदीप नोएडा में रहते हैं नोएडा, विश्वजीत उड़ीसा में है तो उड़ीसा में, जस्टिन मुंबई में है तो मुंबई, अलका बैंगलोर में है तो इसने क्या किया, कॉन्केटिनेट कर। तो आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो। इसके बीच में अगर आपको कुछ वो डालना है तो आप क्या कहते हैं, जैसे कि मैं कहूँ इन दोनों के बीच में अगर आपको कुछ ऐसा डालना है तो आप ये सब डाल सकते हो, ठीक है, स्पेसेस वगैरह के लिए, और उसको रन कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पे बीच में स्पेस मिल जाए। अब देखो सबके बीच में क्या हो गया, स्पेस। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास कुछ कैरेक्टर्स एक टेबल में अलग अलग कॉलम्स में कुछ कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं और आप चाहते हो कि मैं उसको मिला के एक कैरेक्टर बना लूं, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये इनबिल्ट फंक्शन है कॉन्केट, है ना। उसके बाद से हम देखते हैं कॉन्केटिनेट हो गया। रिप्लेस भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मेरे पास क्या है, सेलेक्ट रिप्लेस, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है ना, किसको। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ एक चीज लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास क्या है लिखा है, ऑरेंज इज अ वेजिटेबल, ठीक है ना। अब ऑरेंज तो वेजिटेबल है नहीं, मैं चाहता हूँ जो मेरा वेजिटेबल है, ठीक है, जो मेरा वेजिटेबल है उसको मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, इस वेजिटेबल को मैं फ्रूट से रिप्लेस कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। और कुछ भी इसका नाम देना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। जब इसको मैं रन करूंगा तो पहले क्या था, पहले ये लिखा हुआ था कि ऑरेंज इज अ वेजिटेबल, ठीक है। लेकिन आप चाहते नहीं हो, आप चाहते हो कि ऑरेंज को मैं एज ए फ्रूट बताऊं, तो आपने क्या किया, जो वेजिटेबल था उसमें वेजिटेबल को सेलेक्ट करके फ्रूट से रिप्लेस कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, रिप्लेस कर। तो ये आपका रिप्लेस का इनबिल्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है ना, मैं कुछ और चीजें बताऊँ। मैं क्या करता हूँ, ये टेबल लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, मेरे पास ये टेबल, मैं चाहता हूँ उन बंदों को फिल्टर करना चाहता हूँ जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, ठीक है ना। सारे बंदे तो है नहीं जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, विश्वजीत जस्टिन रालका की सैलरी बस है, बाकी लोगों की तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो सिर्फ वही वैल्यू फिल्टर होके आएगी जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है। बहुत काम आती है ये चीज, ठीक है ना। जहाँ पे आप क्या करते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारी चीजें लगाते हो, ये बहुत, ठीक है ना। इसके बाद से मैं क्या करता हूँ, ये हो गया। अब आप इसी तरीके से लेस देन भी लगा सकते हो, लेस देन भी लगाओगे, ठीक है, तो लेस देन पे भी आपका यहाँ पे, ठीक है ना। लेस देन 20,000 में सिर्फ अंकुर है, इक्वल्स टू करता हूँ मैं यहाँ पे, लेस देन और इक्वल्स टू करूंगा तो 20,000 वाला भी आ जाएगा इसमें, देखो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने माई SQL टेबल पे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, क्वेरीज लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दो क्वेरीज रह जाएंगी, पहला क्वेरी हो जाएगा ग्रुप बाय का, और दूसरा क्वेरी हो जाएगा क्या कहते हैं,
ज्वाइंस का, ठीक है। तो ग्रुप बाय ज्वाइंस तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन एक और चीज है जो मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं फिल्टर तो लग गया, सैलरी से फिल्टर लग गया, मैं क्या करता हूं, मैं इस टेबल में मैं चाहता हूं ऐसे बंदों का नाम निकालना जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। सिर्फ उन बंदों को मैं फिल्टर करना चाहता हूं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। नेम मैं चाहता हूं, हैज लगा के यहाँ पे भी आउट कर सकते हो आप, ठीक है, हैज आउट कर सकते हो। नेम स्टार्ट्स विद, है ना, नेम स्टार्ट्स विद। इसके लिए क्या करोगे आप, सेलेक्ट, ठीक है, क्या चाहिए आपको, मतलब अगर स्टार लगाना है तो स्टार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर 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 नेम लाइक, ठीक है। अब वो स्टार्ट विद लिखा हुआ है ए से, तो कुछ कुछ हमारे पास वो होता है, सिंटेक्सेस होता है, वो सिंटेक्सेस आपको याद होना चाहिए, और ये काफी ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो हम परसेंटेज लगाते हैं, फिर ए लिखते हैं, ठीक है, परसेंटेज लगाते हैं, ए लिखते हैं, ए और परसेंटेज, ठीक है ना। स्मॉल ए होगा या कैपिटल ए? नहीं, वो आप स्मॉल और कैपिटल को वहाँ पे लोअर में चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए गलती हो रहा है ना। इसको हम कोर्स के अंदर डालते हैं, इसको हम कोर्स के अंदर डालेंगे। अगर कोर्स के अंदर आप नहीं डालते हो तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। जब इसको रन करता हूँ तो आप देखो, इसमें सिर्फ एक नाम आ रहा है अलका करके, ठीक है, मेरा नाम इसमें नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये एंड स्विच है, ये एंड स्विच है, ठीक है ना। अगर मैं इसको आगे लिखूंगा तो ये स्टार्ट विथ रहेगा। अब देखो, दोनों लोगों का नाम आ गया, अंकुर और अलका दोनों लोगों का नाम आ गया। ये क्या है, स्टार्ट विथ के लिए, स्टार्ट विथ, ठीक है। ये थोड़ा सिंटेक्स याद रखना होता है, और ये अक्सर पूछा जाता है। इवन आप जब ऑनलाइन टेस्ट देते हो, अगर उसने हैकर रैंक का या किसी का भी दे रखा है, पक्का एक क्वेश्चन इस पे रहेगा जहां पे वो बोलेगा कि मैं इस कोड का आउटपुट क्या होगा, या बोलेगा कि स्टार्ट विथ के लिए सिंबल मेरा क्या है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट विथ के लिए, स्टार्ट विथ ए के लिए है। अब मैं यही कहूँ, अब मैं वापस जाके देखता हूँ कि मेरे पास टेबल में फिर वापस क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप देखो यहाँ पे लास्ट में सबके आर किसी के नहीं है, पी एक ही बंदा, टी एक ही बंदा, एन एक ही बंदा, ए एक बंदा, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ ऐसा जिसके लास्ट में पी आए, ठीक है, जिसके लास्ट में पी आए, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ये एकदम सेम रहेगा। यहाँ पे आप चेंज करोगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। एंड्स विथ के लिए आप परसेंटेज पहले लगाओगे और एंड्स विथ बाद में जाएगा, और इसको आप जब ये करोगे, हाँ, ये देखो, ये काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेड है फिर भी काम करेगा। देखो, पी किसके लास्ट में है? सिर्फ संदीप के लास्ट में, और किसी के नहीं है, तो आ गया। ये ध्यान देना आप लोग, अगर यहाँ पे आप इस कोड को यहाँ पे बंद नहीं करते हो, आपने अगर इसको यहाँ पे बंद नहीं किया, ठीक है ना, इसको जब सेमी कॉलम लगाओगे तब ये माना जाएगा कि कंप्लीट कोड है। अगर आपने बंद नहीं किया है तो ये मान के चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इवन यहाँ तक एक कोड है, ये मान के चलेगा एक कोड है, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पे इसको क्लोज करना जरूरी है। अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो सिंपली यहीं से यहाँ तक सेलेक्ट कर दो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो संदीप है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एंड्स विथ पी, ठीक है। केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, आपको दिख रहा होगा, केस सेंसिटिव नहीं है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक और चीज होता है, आप लाइक की जगह नॉट लाइक भी कर सकते हो। इसी में मैं अगर कहूं नेम नॉट लाइक,
ठीक है ना। नॉट लाइक अगर करूंगा तो वो जितने बंदे जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है वो हट जाएंगे और बाकी आ जाएंगे। ए से स्टार्ट होने वाले हट गए, बाकी आ गए। तो आप नॉट लाइक भी यूज कर सकते हो, इस पे खूब क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं कहूं कि एक ऐसा चीज, जैसे मैं कहूं कि ऐसे बंदों को निकालना, ऐसे बंदों का नाम चाहिए जिसके नाम में JIT आता है, JIT आता है, जिसके में JIT आता है, ये पूरा JIT आता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा JIT आता है नाम में, ठीक है ना। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, मैं फिर से यहां तक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। लाइक अब इसमें आप क्या करते हो, कोट्स के अंदर क्या करते हो, दोनों साइड में परसेंटेज डाल देते हो और फिर जो चाहिए आपको JIT लिख दो। उसके बाद से आप फिर इसको रन कर दोगे तो फिर ये आपको बता देगा। देखो विश्वजीत JIT है, ठीक है ना। इसको देखने के लिए और तरीका है, जैसे संदीप में दीप आता है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है, सिर्फ संदीप में ही है और किसी में नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ नाम है, अगर जैसे मैं टेबल फिर से दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसा कॉमन आप बताओ जो दो लोगों में आ रहा हो। ऐसा कोई कॉमन है नहीं। AN है, A और N है, ANKUR, संदीप AN, दोनों में AN है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, AN कर देता हूँ, दोनों में AN कर देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या मुझे संदीप और अंकुर दोनों आते हैं। देखो यहाँ पे अंकुर और संदीप दोनों आ गए, क्यों, क्योंकि दोनों में AN है। संदीप में SAN, फिर अंकुर में ANKUR, ठीक है ना, तो इन दोनों में है। ये अंकुर में AN आया, संदीप में ये AN आया, इस वजह से आप ये देख सकते हैं। इसमें एक तरीका ये भी, ये आपके एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है। ढेर सारी ये सारी चीजें बहुत बार होती हैं, ये बहुत ही पूछा जाता है, और मतलब आप बस प्रैक्टिस करो और ये क्वेश्चन फटाक से होने वाले होते हैं और फटाक से आदमी क्लियर भी कर जाता है, ठीक है ना। पहला राउंड बहुत कठिन नहीं होता है, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं लोग, क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें और भी चीजें हैं, थोड़ा सा और मैं उसको बता देता, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं कहूँ, जैसे मैं फिर से वापस आपको टेबल दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे सारे बंदे अलग हो जाएं जिनके नाम में दो बार ए आता है, जिनके भी नाम में दो बार ए आता है, मैं चाहता हूँ वो सारे बंदे अलग हो जाएं, ठीक है ना। जितने भी दो बंदे हैं जिनके नाम में दो बार ए आता है, इसमें कौन कौन है, दो बार ए आने वाला सिर्फ हल्का है और कोई नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए ये सिंटेक्स है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लाइक करके और कोट्स के अंदर परसेंटेज, ठीक है, ए परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ए, परसेंटेज पहले आएगा, परसेंटेज ए, फिर परसेंटेज ए, ठीक है। ये क्या करेगा, जहां जहां पे भी ए दो बार आ रहा है किसी नाम में, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे कहीं पे भी नाम दो बार आता है, ठीक है ना, दो बार ए आता है किसी भी पोजीशन में, दो बार ए आता है तो उसको वो कर देगा। इसके नाम में ए से स्टार्ट है, ए पे खत्म है, दो बार ए आया है कहीं पे भी, इसकी वजह से इसने इसको flip कर दिया, ठीक है। फिर से वापस देखते हैं, एक और मैं बता देता हूँ इसमें आप लोगों को। मैं चाहता हूँ सेकंड पोजीशन पे एन जिसके है, ठीक है ना, सेकंड पोजीशन पे एन है, उसको निकालना है मुझे। सेकंड पोजीशन पे एन किसके पास है, अंकुर पे सेकंड पोजीशन पे एन है, ठीक है ना, सेकंड पोजीशन पे एन अंकुर के पास है सिर्फ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आप अंडरस्कोर लगाओगे, एन लगाओगे, फिर परसेंटेज लगा दोगे,
तो ये अंडरस्कोर एन इसलिए लगाया गया, एन से क्या होता है, एन से ये हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास स्टार्टिंग में एन आ गया। मतलब आप क्या करते हैं, स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद ए, ये क्या करता है, स्टार्ट विद ए करता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो दूसरे नंबर पे हो, तो इसके आगे मैं एक अंडरस्कोर लगा दूंगा। इसी तरीके से ये भी है, इसके आगे मैंने एक अंडरस्कोर लगा दिया, तो ये मुझे बताएगा कि दूसरे नंबर पे हम एन किसके पास है, सिर्फ अंकुर पास है, तो वो आ गया, ठीक है ना। आई कर देते हैं, अगर मैं आई कर देता हूं तो विश्वजीत में ही सेकंड नंबर पे आई है, तो वो आ जाएगा। अब देखो, जैसे मैं आई से स्टार्ट होने वाला कोई बंदा नहीं है, ठीक है ना, आई से स्टार्ट होने वाला कोई बंदा नहीं है, ठीक है, आई से स्टार्ट होने वाला बंदा कोई नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूं कि विश्वजीत में दूसरे नंबर पे आई है, ठीक है, और पहले अक्षर पे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा, बस ये लगाऊंगा, अंडरस्कोर कर दूंगा, क्योंकि अंडरस्कोर ये कहता है कि पहले अक्षर पे कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे पे आई होना जरूरी है। आई दूसरे पे किसमें है, विश्वजीत में है, तो उसने बता दिया ये मेरा विश्वजीत के लिए सिंटेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइक वाले कंडीशंस यूज करते हैं और अपने निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और मोस्टली मैंने काफी चीजें कवर कर दी हैं इसमें सीक्वल में, ठीक है। सीक्वल में जब जो दो चीजें बची हुई हैं, पहला है ग्रुप बाय, पहला है ग्रुप बाय और दूसरा है ज्वाइन, ठीक है ना। ये दो चीजें हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये सारे इसी पे बनते हैं, ग्रुप बाय और ज्वाइन पे ही बनते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें तो जो मैंने बताई सो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, लेकिन ग्रुप बाय और ज्वाइन जो होता है उस पे आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन 80-90% क्वेश्चन उसी पे, बाकी तो उसी में यूज में आ जाते हैं, बाकी ये जितने मैंने बताया ना उसी के अंदर यूज में आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में आता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी इनबिल्ट फंक्शंस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विंडो फंक्शन। तो वो विंडो फंक्शन में बता दूं, मैं लिख देता हूँ ताकि भूल ना जाए, ठीक है ना। तो विंडो फंक्शन भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इस पे भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी जगह आपको, हर जगह कोचिंग में या ट्यूशन में आपको नहीं बताया जाएगा, या जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ये विंडो फंक्शन वगैरह ये सब नहीं बताया जाएगा। जो भी मैंने बताया ना, इतना ही बता के ग्रुप बाय और ज्वाइंस बता के खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में इतने की ही जरूरत होती है, डेटा एनालिसिस में इतने की ही जरूरत होती है। विंडो फंक्शन थोड़ा डेवलपर का काम होता है, लेकिन मैं विंडो फंक्शन आपको अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाता है विंडो फंक्शन क्या होता है, कैसे आप यूज करते हो, ठीक है ना। और मतलब डेटा एनालिसिस में काम भी आता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता, काम। जैसे मैं कहूँ, मैंने हाईएस्ट तो निकाल लिया, हाईएस्ट सैलरी तो मैंने निकाल ली थी असेंडिंग कर डिसेंडिंग करके और लिमिट लगा के, लेकिन मैं कहूँ सेकंड हाईएस्ट निकालनी है, थर्ड हाईएस्ट निकालनी है, वो कैसे निकलेगा, है ना। ये सारे क्वेश्चंस और वो सारी चीजें हम कल देखते हैं, ठीक है। आज का क्लास आप लोग को समझ में आया, और कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास सीक्वल वर्कबेंच अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है और उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो बताया नहीं मुझे। हेलो नहीं, मेरा तो हो गया है। जस्टिन, आप तो कुछ बोले ही नहीं, आपका हुआ, आप मोबाइल से ज्वाइन किए हो क्या, कहीं ट्रेवल कर रहे हो क्या आप आज? नहीं, लैपटॉप से। तो आपका हो गया था, ये हो गया था, वर्कबेंच आपने इंस्टॉल कर लिया था, हाँ मतलब सब पे काम कर रहा है, ये कोड आपने रन करके देखा ना, ये काम कर रहा है ना आप लोगों में? हाँ, ऑलरेडी एसक्यूएल आई हैव यूज्ड फॉर सम टाइम। ओके ओके, इट्स गुड। तो रैपिंग अप द क्लास, ओके, मैं ये चैट में आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग क्या करो, ये पूरा क्या करो, आप लोग कॉपी कर लो पूरा, ठीक है ना, पूरा कॉपी कर लो, एक नोटपैड पे डाल लो। इसको एक्सपोर्ट करने का भी तरीका होता है, मैं एक्सपोर्ट करके भी दे दूंगा, जब मैं इसी पे मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा और मैं पूरा एक्सपोर्ट करके इकट्ठे आपको दे दूंगा, ठीक है। संदीप